डायवर्टिक्युलाइटिस की सर्जरी किस प्रकार से परफॉर्म की जाती है? डायवर्टिक्युलाइटिस होने के बाद कई सारे पेशेंट का ये सवाल होता है, डॉक्टर साहब अगर सर्जरी लगेगी तो कैसे होगा? क्या दूरबीन से किया जा सकता है या फिर पेट खोलना पड़ेगा? क्या कोलोन का स्टोमा बैग लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा? तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डायवर्टिक्युलाइटिस की सर्जरी किस प्रकार से की जाती है, व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन सर्जरी फॉर डायवर्टिक्युलाइटिस। चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के पेट के डिसीज कंडीशंस और उसकी लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डायवर्टिकुलाइटिस के सर्जिकल ट्रीटमेंट और उसके अलग अलग तरीके के बारे में। तो जब डायवर्टिकुलाइटिस की बात करें तो जैसा कि आपने शायद हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि डायवर्टिकुलाइटिस यानी कि कोलॉन के डायवर्टिकुलम यानी कि पाउचेस का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम 85 to 90% ऑफ द टाइम इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। मेडिसिन, एंटीबायोटिक, नीडल से या ड्रेन से पस को ड्रेन करना और कुछ केसेस में सर्जरी करना, ये इसके ब्रॉडली ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। और सर्जरी का इंडिकेशन जो है डायवर्टिकुलाइटिस में ये काफी फिक्स होता है। एक तो होता है कि इमरजेंसी में कभी कभी सर्जरी करनी पड़ती है, जैसे कि कोलॉन के अंदर छिद्र यानी कि होल बन गया हो, परफोरेशन हो गया हो और उसकी वजह से इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई हो, या फिर कोई डायवर्टिकुलम बर्स्ट होके पूरे पेट के अंदर पस हो गया हो यानी कि सेप्सिस हो गया हो, तो हमें इमरजेंसी में पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। कभी कभी ये एब्सेस जो है वो बड़ा हो जाता है और इसको बार बार नीडल से या ड्रेन से ट्रीट करना पड़ता है, जो कि पेशेंट के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कभी कभी ये डायवर्टिकुलम और कोलॉन के बीच में जो ओपनिंग है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसकी वजह से पेल्विस के अंदर पस क्रिएट हो सकता है। तो ये कुछ इमरजेंसी इंडिकेशन है। या फिर कभी कभी कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में कोलॉन और ब्लैडर के बीच में एक कम्युनिकेशन यानी फिस्टुला बन सकता है, या फिर फीमेल्स में कोलॉन और वजाइना के बीच में कम्युनिकेशन बन सकता है। कोलॉन में स्ट्रक्चर होने की वजह से इंटेस्टाइन जो है वो ब्लॉक हो सकती है। तो ये कुछ इंडिकेशन और भी है। फिर आता है कुछ यंग पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार अटैक हो रहे हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो गई है, कुछ खाने पीने को नहीं हो रहा है, तो ये कुछ इंडिकेशन है कि डायवर्टिकुलाइटिस में सर्जरी करनी पड़ सकती है। अब जब सर्जरी की बात करते हैं तो आजकल डायवर्टिकुलाइटिस की जो सर्जरी है वो लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक तरीके से की जा सकती है, स्पेशली अगर हम इसको प्लान करके कर रहे हैं। तो लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी से कैसे हम इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, तो 3 या 4 छोटे छोटे होल्स में से इस सर्जरी को हम परफॉर्म कर सकते हैं। पूरा पेट खोलने की जरूरत यूजुअली नहीं पड़ती है और आजकल रोबोटिक सर्जरी से इस सर्जरी को बहुत प्रिसाइज तरीके से किया जा सकता है। खास करके जिन पेशेंट का वेट थोड़ा ज्यादा है, ओबेस पेशेंट है, या फिर प्रीवियसली कोई सर्जरी हो गई हो तो इंटेस्टाइन एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो इन सर्जरीज में बहुत ज्यादा प्रिसीजन से हम रोबोटिक सर्जरी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी हम यूटिलाइज करते हैं जबकि हमें थोड़ा सा पेशेंट का रिकवरी फास्ट करना होता है। पेशेंट को कुछ प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है जिससे कि ओपन सर्जरी वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक क्विक और इजी और पेन फ्री ऑप्शन होता है। विद इन 5 to 6 डेज पेशेंट घर भी जा सकता है, अपना नॉर्मल डाइट, नॉर्मल एक्टिविटी धीरे धीरे वो रिज्यूम कर सकता है। अब इसका मतलब है कि ओपन सर्जरी कभी भी नहीं करनी पड़ती है क्या? तो ऐसे नहीं है। जो केसेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बार बार डायवर्टिकुलाइटिस के कॉम्प्लिकेशन अगर उनको हो गए हैं, तो या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जिसे कि पूरे पेट के अंदर पस है, पॉइजन हो गया है, तो हमें ओपन सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ओपन सर्जरी में एज यूजुअल जैसे कि हम स्टिचेस या कट लगाते हैं, तो इन पेशेंट्स में भी उस प्रकार से सर्जरी करनी पड़ सकती है। और डायवर्टिकुलाइटिस की सर्जरी जब हम करते हैं तो एक और क्वेश्चन आता है कि क्या कोलॉन का एक स्टोमा बैग लगाना पड़ेगा? तो इसका आंसर ये है कि जब भी हम डायवर्टिकुलाइटिस का सर्जरी करते हैं तो जो इन्फेक्टेड या डायवर्टिकुलम वाला जो पार्ट होता है कोलॉन का, उस पार्ट को हमें रिमूव करना पड़ता है और बाकी का जो कोलॉन होता है वो यूजुअली हम एक दूसरे से फिर से जोड़ देते हैं, चाहे वो स्टिच से हो या फिर वो स्टेपलर से हो। तो हम इसको जोड़कर जो रास्ता है वो नॉर्मली क्रिएट कर सकते हैं। तो रूटीन केसेस में स्टोमा बैग बनाने का जरूरत कोलॉन का वो नहीं पड़ता है। बट अगर कोलॉन बहुत ज्यादा स्वोलन है, इन्फेक्टेड है,
जोड़ना सही नहीं रहता है कई बार, क्योंकि उसमें लीकेज का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल अनस्टेबल है, पेशेंट को इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, तो कुछ समय के लिए हम कोलोन का रास्ता कभी कभार बाहर निकालना पड़ सकता है। तो ये था डाइवर्टिकुलाइटिस की सर्जरी के बारे में। तो आजकल हम जो डाइवर्टिकुलाइटिस की सर्जरी है वो ज्यादातर लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी से कर रहे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सर्जरी में पेट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको डाइवर्टिकुलाइटिस के लिए सर्जरी एडवाइस की गई है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। मैं आपका कुछ डाउट रहेगा तो उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। डाइवर्टिकुलाइटिस के बारे में अगर आपको कोई भी दूसरा डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में इसको जरूर लिखिएगा। हम इसके ऊपर फर्दर आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली टच करेंगे। थैंक यू सो मच।